हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि इम्प्रूवमेंट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है इस क्रूशियल टाइम पे। ठीक। अगर तुम्हारी तैयारी हो रखी है तो वेल एंड गुड। बस ये टॉपिक देखो और इन टॉपिक पे प्रॉपर मेहनत कर लो कि हाँ, ये टॉपिक्स मैंने कर लिए हैं। इन पे एकदम स्ट्रांग होल्ड और बना लो, ताकि जिन्होंने अभी और बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, जिन्हें अभी और मेहनत करनी है, जिन्हें लगता है कि मेरे को और मेहनत करनी है, तो तुम भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स चेकआउट कर सकते हो। हमारा इम्प्रूवमेंट का कोर्स लाइव है, जिसमें तुम्हें गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, सारे कंटेंट मिलेगा, तो वहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी रही बात टॉपिक्स की, टॉपिक्स में बताने वाला हूँ जो कि रिगार्डिंग और बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें क्या क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, लाइक किस टाइप के टॉपिक से किस किस मार्क के टाइप्स के मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ें बताऊंगा। एक जेनरिक आइडिया दूंगा जिसको तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी नहीं फॉलो करोगे तो जो चल रहा है वही चलेगा और कुछ फर्क नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक तो तुम्हें आना ही चाहिए, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो होती हैं, एक्सियल, ठीक, एंड इक्वेटोरियल। तो ये दोनों मालूम होनी चाहिए, एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल, बिकॉज इन दोनों की डेरिवेशन आती हैं और यूजुअली 3 मार्कर्स में पूछी जाती हैं। तो ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक। जिसको मैं अलग से स्टार मार्क कर रहा हूँ वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो टॉपिक्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें भी इसके जो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। ठीक। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट शीट चार्ज एंड स्पेरिकल शेल। ठीक। तो स्पेरिकल शेल, जिसमें इनफाइनाइट लाइन और इनफाइनाइट शीट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर पूछा गया है, तो ये भी 3 मार्क में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लो। कैपेसिटेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की क्या, चाहे वो डेरिवेशन हो, ईदर इट इज अ डेरिवेशन और इट्स अ न्यूमेरिकल, दोनों पूछे गए हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम होना चाहिए और उसके बेसिक जो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक। कि अगर एक, जैसे मैंने कराए भी हुए हैं, तुम अभी लेक्चर्स में देखोगे, तुम अभी वीडियोस में देखोगे, सब में तुम्हें मिल जाएंगे 1 मार्कर क्वेश्चन जैसे कराए, जैसे एक ऐसे गॉसियन सरफेस दे देंगे, इसके अंदर चार्जेस दे देंगे, बताएंगे नेट फ्लक्स कितना होता है, ये सब इस टाइप के। ठीक, एमसीक्यू टाइप्स के। ठीक। तो ये सब चीजें इससे आती हैं यूजुअली। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 मार्कर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर्स के आते हैं, 1 मार्कर्स के आते हैं। ठीक। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक तो मालूम होना चाहिए, करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक। ये जो फॉर्मूला था, आई इक्वल्स एन ई ए वी डी, करंट डेंसिटी कह लो या इलेक्ट्रिक करंट कह लो, कोई वो नहीं। ओम्स लॉ मालूम होना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स में, तो किरचॉफ्स लॉ अच्छे से प्रिपेयर करना, किरचॉफ्स के दोनों लॉ। ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा गया है, और पोटेंशियोमीटर भी अक्सर पूछा गया है। इन दोनों में स्विच होता रहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कभी पूछ लिया जाता है, कभी पोटेंशियोमीटर पूछ लिया जाता है। ठीक। ऑल दो सिमिलर प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, पर वही चीज़ है, ये दोनों जरूर कर लेना। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये भी छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, एंड अक्सर पूछा गया है, लाइक 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक। इसके ग्राफ पूछ लिया जा सकता है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इधर 2-3 साल से आ रहा है और 3 मार्कर्स में ही आ रहा है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ये दोनों अगर यूनिट कंबाइन कर लोगे तो अराउंड तुम्हारे कितने, 13 to 14 मार्क्स तो आराम से यहाँ पे स्कोर हो गए आउट ऑफ 70। अब इसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म मैं कहूँगा बहुत लेंदी यूनिट है। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा लेंदी लगती है मुझे, पर इसके कुछ कुछ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट ये तो अच्छे से कर लो। लाइक अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स, जो तुम्हारे बेसिक्स हैं कि सिंपल मैग्नेटिज्म क्या होती है, लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है, ये बेसिक्स को हटा दो, क्योंकि ये बेसिक्स तो मालूम होने चाहिए किसी भी चैप्टर के लिए। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, बायोसेवर्ट लॉ नहीं मालूम तो कोई फायदा नहीं। तो ये बेसिक्स के अलावा ये जो मैंने लिखे हैं टॉपिक्स, ये जरूर जरूर कर लो। लाइक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक। ये न्यूमेरिकल्स में यूजुअली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल भी थोड़े बहुत, एक आध मार्क के कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बताओ अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करना है तो कैसे करेंगे,
पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस की, सीरीज में लगाएंगे, हाई लगाएंगे रेजिस्टेंस की, लो लगाएंगे, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल 1 मार्कर भी पूछा जा सकता है। ठीक। एम्पियर सर्किट और लॉ मालूम होना चाहिए, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये 3 मार्क में डेरिवेशन अक्सर पूछी जा रही है। एक दो बार अभी तुम रिसेंट के देख लो तो भी उसमें पूछी गई है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक। फोर्स एक्टिंग बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में ये पूछा जा रहा है। ठीक। कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हैं, इनके बीच में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट कंडक्टर निकालो। ठीक। फिर आते हैं हाँ ईएमआई एंड एसी पे। ईएमआई एंड एसी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है, जो कि है तुम्हारा किससे रिलेटेड, एल आर, सी आर, एल सी आर, सर्किट्स एंड ग्राफ रिलेटेड टू, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं इम्पिडेंस निकालने के, ठीक, वोल्टेज निकालने के, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए, तो ये टाइप के क्वेश्चंस अक्सर 5 मार्क्स में इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक। अब चाहे वो ईएमआई सेक्शन से आ गया चाहे एसी सेक्शन से आ गया, ईएमआई सेक्शन से आ गया तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, फैराडेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो 5 मार्क का क्वेश्चन इस यूनिट से डन है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन समझ रहे हो, सेक्शन डी में 5 मार्क्स काफी मतलब क्या बोलते हैं, वेटेज रखता है। ठीक। तो 5 मार्कर क्वेश्चन इस यूनिट से डन है। तो ये यूनिट के ये टॉपिक्स तो मत छोड़ना, खासकर ये जो एल आर, सी आर और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स वाले जो क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मत छोड़ना। इससे डेरिवेशन कोई खास नहीं आती इस यूनिट से, बट न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस वर्सेस इम्पिडेंस वर्सेस, सॉरी, रिएक्टेंस इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक, इसकी डेरिवेशन हो गई। सिर्फ ये सब चीज़ें इस टॉपिक से, इस यूनिट से ये सब चीज़ें भी कर लोगे तो इनफ है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका वेटेज 2 मार्क्स का है, तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। इसमें जितने भी तुम्हारी वेव्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबके सोर्सेज पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, यूजेस पढ़ लेना, और एक अप्रॉक्सीमेट रेंज याद कर लेना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक रेंज कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बाकी पता चल जाएगी। ठीक, वो याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। ऑप्टिक्स, जो कि बहुत अच्छा वेटेज कवर करती है, 18 to 20 मार्क्स का जो वेटेज कवर करता है ऑप्टिक्स, उसमें क्या क्या चीज़ें जरूर पढ़नी, पहले तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ लेना, लेंस मेकर फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये 3 मार्क में डेरिवेशंस पूछी जाती हैं अक्सर। ठीक। रेनबो बेसिक आइडिया ले लेना, 2 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, तो इतना वो नहीं है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और हाइजेंस वेव थ्योरी, ये 3 मार्क में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक। हाइजेंस वेव थ्योरी में, सॉरी, हाइजेंस वेव थ्योरी एग्जैक्टली नहीं, मेन इसका जो एप्लीकेशन है, ये पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेव थ्योरी, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 3 मार्क में क्वेश्चन 99% ऑफ टाइम पूछा गया है। सच बता रहा हूँ, तुम चाहे पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 3 मार्कर्स में ये वाले क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स कर लेना, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। तो अगर तुम, और उसके बाद फिर आते हैं अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, और इसके बाद हाँ प्रिज्म, प्रिज्म की डेरिवेशन कर लेना। हाँ, प्रिज्म की डेरिवेशन बहुत बार पूछी गई है, मिनिमम डेविएशन की, डेरिवेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये भी 3 मार्कर्स में पूछी गई है बहुत बार। तो एक ये टॉपिक, एक ये दोनों डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसके डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों पूछे गए हैं। हाइजेंस वेव थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस विच इज प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगर इतना भी कर लोगे तो ऑप्टिक्स में इनफ है। ठीक। पर सेफर साइड के लिए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप भी कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस यूजुअली 5 मार्कर्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन यूजुअली 5 मार्कर्स में भी पूछे गए हैं। तो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इसलिए पढ़ लेना, उसके डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। फिर आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, ये बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम इस चैप्टर में कहीं बढ़ ही नहीं सकते। ठीक। फिर उसके बाद आता है ग्राफ्स, इसमें ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स अक्सर पूछे जाते हैं, और छोटे मोटे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स खासकर, तो वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो जब जरूर पढ़ लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लोगे तो इनफ है। फिर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, उसका एक बेसिक आइडिया और बेसिक न्यूमेरिकल्स,
बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन सब से नहीं पूछा जाता, पर बेसिक आइडिया और बेसिक न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। फिर उसके बाद यही चीज़ें हैं। बाकी ग्राफ्स ये सारे पढ़ लेना, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस चैप्टर में से मोस्टली ग्राफ्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं ये वाले। तो मोस्टली 2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे। फिर आ जाते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे हाँ, इसका इससे यूजुअली 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक, अक्सर आया है, तो इसको भी मार्क कर सकते हो। ठीक, क्योंकि इधर 3-4 बार पैटर्न बदला है, तो कभी कभी 4 मार्क्स में आया है, कभी कभी 5 मार्क्स, लाइक अच्छे वेटेज में आया है। ठीक, तो इससे क्या क्या पढ़ना है इसमें, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट वाले डेरिवेशन था एक, बोर्स एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी है, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम क्यों लाए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की क्या ड्रॉबैक्स थी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें जितना डीप जाओगे उतना सारा है, बट मैं ज़्यादा डीप जाने को नहीं कह रहा, मैं जितना जितना सरफेस लेवल पे ये सब टॉपिक्स हैं ये सब जरूर पढ़ लेना। लाइक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड उसके डायग्राम एज वेल एज न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड डायग्राम एज वेल एज न्यूमेरिकल, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एंड उसके बाद मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये बहुत बेसिक चीज़ें, ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें करनी ही करनी चाहिए। लाइक न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक, और उसकी एक एटलीस्ट एक रिएक्शन तो कर ही लो यार। जो चीज़ तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, तो वो पढ़ लो और उसकी रिएक्शंस पढ़ लो, पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाइलेशन पढ़ लो। टोटल डेफिनेशन वाली टॉपिक्स हैं ये सब। ठीक, इसमें कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, समझ लो डेफिनेशंस है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मैं नहीं कहूँगा बहुत डीप में जाओ, बहुत डेप्थ में एनालिसिस करो। न्यूक्लियर रिएक्टर में सिर्फ इतना कहूँगा, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट विद द टाइप ऑफ मटेरियल यूज है, मतलब जो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक, विच इज कूलेंट, ठीक, मॉडरेटर एंड एक और कंपोनेंट होता है, ठीक है, याद नहीं मुझे। कूलेंट हो गया, मॉडरेटर हो गया, और कंट्रोल रॉड्स। ठीक, कंट्रोल रॉड्स। तो ये 3 कंपोनेंट हैं, और भी होते हैं लाइक जो बाहर की शील्ड हो गया और बाकी सब चीज़ें हो गई, टर्बाइंस हो गई। बाकी सब कंपोनेंट, मेन 3 जो कंपोनेंट्स हैं इनको याद रखो। ये किस टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक, मतलब इनके एग्जाम्पल्स याद रखो, एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट सबका याद रखो, कि कूलेंट के लिए एग्जाम्पल क्या है, मॉडरेटर के लिए एग्जाम्पल क्या है, कंट्रोल रॉड्स के लिए एग्जाम्पल क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इस बेसिस लेवल पे आना चाहिए। बाकी अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, विच इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये यूनिट मैं किसी को नहीं कहूँगा कि छोड़ो, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ये यूनिट ज़रूर करके जाओ, बिकॉज इट इज़ ईजी एंड स्कोरिंग। ठीक, स्कोरिंग है, इजी है, विदाउट न्यूमेरिकल्स है। ठीक, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर थ्योरी थ्योरी पार्ट है, और समझने वाला पार्ट है, और इजी है। बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आ रहा नहीं, इजी समझने वाली पार्ट है। तो इन बेसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक कैसे होते हैं, एक्सट्रिंसिक कैसे होते हैं, डोपिंग क्या होती है, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इनका डायग्राम, इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ, तो रेक्टिफायर जरूर पढ़ लेना, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें। फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है, रिवर्स बाइजिंग क्या होती है, और अब तो इस साल तुम्हारा जेनर डायोड भी पढ़ लो। जेनर डायोड, अच्छा नहीं, जेनर डायोड ना पढ़ो, तुम ये पढ़ लो इतना, तो भी तुम्हारे लिए बहुत है। एलईडी क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, फोटो डायोड क्या होती है। ठीक, बेसिक ओवरव्यू, नॉट इन डिटेल, ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एलईडी होती क्या है, इसका एक छोटा सा सिंबल या डायग्राम पढ़ लो। ठीक, सोलर सेल का सिंबल और डायग्राम पढ़ लो, फोटो डायोड का सिंबल और डायग्राम पढ़ लो। ठीक, फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये सब चीज़ें पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए इनफ है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, एक आइडिया मिल गया होगा, एक गो थ्रू मिल गया होगा कि इस टाइप से अगर मैं प्रिपरेशन करूँ, इस टाइप से अगर यूनिट्स को प्रिपेयर करूँ, ये टॉपिक्स करूँ, तो काफ़ी चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। ठीक, तो मुझे लगता है एक आइडिया मिला होगा, बाकी तो चीज़ें तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हें खुद से भी करना है। ठीक, कि जहाँ पे तुम्हें लगे कि मैं यहाँ पे और ऐड ऑन कर सकता हूँ, मुझे ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो टॉपिक भी कर लो। पर इतना तो ये चीज़ें तो नेसेसरी पार्ट है, इतना तो करके ही जाओ, इसके बिना तो मत ही जाना। ऐसा ऐसा कह रहा हूँ, लाइक एक्चुअली ये कर लो, और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कर लो, तो तुम्हारी काफ़ी हद तक तैयारी, 80 to 90% तैयारी ऐसे ही हो जानी। बाकी उसके बाद फिर तुम अपने हिसाब से जो जो तुम्हें एक्स्ट्रा लगे तो अपने हिसाब से ऐड ऑन करते चलो। ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी।